हेलो दोस्तों। इंडिया के लिए काफी हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि इसरो ने अपना चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। देखिए, जो ह्यूमैनिटी की जिद है चांद को एक्सप्लोर करने की, वो 65 साल पुरानी है। जब पहली बार यूएसए ने अपना पायोनियर मिशन लॉन्च किया था, हालांकि ये मिशन सफल प्रयास नहीं था। उसके जस्ट एक साल बाद यूएसएसआर ने, जिसको आज हम रसिया बोलते हैं, उसने अपना मिशन लॉन्च किया था लूना 2। जो कि पहला सफल प्रयास था यूएसएसआर के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा चांद को एक्सप्लोर करने का। और उसके कुछ साल बाद 1969 में वो फेमस क्वेश्चन जो हम अक्सर जीके में पढ़ते हैं कि पहला इंसान जिसने चांद पर कदम रखा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नासा ने लॉन्च किया था अपना अपोलो मिशन, अपोलो 11। तो उसके अंदर वो फर्स्ट ह्यूमन बने थे जिन्होंने मून की सरफेस पे लैंड किया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आज मैं इसका सेकंड क्वेश्चन भी बता देता हूं, वो दूसरे इंसान कौन थे। वो दूसरे इंसान थे बज एल्ड्रिन, यानी वो सेकंड इंसान जिन्होंने चांद की सरफेस पर अपना कदम रखा था। ये बात है 1969 की, और सफल प्रयास की बात है 1959 की। यानी कि जिस वक्त इंडिया के अंदर सेकंड पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस टाइम यूएसएसआर सफल प्रयास कर चुका था चांद पे पहुंचने का। ये बात मैंने आपको जस्ट कंपैरिजन के लिए बताई ताकि आप एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकें इंडिया का और बाकी देशों का। लेकिन इस सब चीजों के बावजूद भी, इतने प्रेशर के बावजूद भी, इंडिया ने अपना सफल प्रयास किया 2008 में। 2008 में इंडिया ने अपना मिशन लॉन्च किया चंद्रयान फर्स्ट, जब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह और इसरो चेयरमैन माधवन नेयर की चेयरमैनशिप में 2008 में लॉन्च किया। हालांकि यह बात नहीं है कि पहला मिशन कंप्लीट फेलियर था, उसकी अपनी अचीवमेंट थी। जैसे कि उसने वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाया था सरफेस पे, और बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स का भी पता लगाया था, जिससे यह साबित हो सके या थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लगाई जा सके कि लाइफ पॉसिबल है। कहां पे? मून के ऊपर। इसके साथ ही जो सेकंड मिशन था इंडिया का, वो था 2019 में। आपको वो हिस्टोरिक पल तो याद होंगे जब पीएम मोदी ने के सिवन, जो चेयरमैन थे उस वक्त इसरो के, उनकी सराहना की थी। वो जब इमोशनल हो गए थे, वो काफी इमोशनल सीन था। वो इमोशनल सीन था चंद्रयान सेकंड के फेलियर पे। फेलियर कैसे हुआ? देखिए, इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ऑर्बिटर, एक होता है लैंडर, और एक होता है रोवर। इनका काम है ऑर्बिटर का ऑर्बिट करना एक ऑर्बिट के अंदर। लैंडर का काम है उस ऑर्बिट से सरफेस तक लेके जाना, और सरफेस पे पहुंचने के बाद रोवर का काम है रो करना। उसके काम मतलब उसके ऊपर चलना। रोवर के अंदर होते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर होता है, अलग अलग कैमरेज होते हैं, अलग अलग सैंपल कलेक्शन के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हुआ यह था कि जो लैंडर लैंड कर रहा था उसका क्रैश हो गया था, मतलब क्रैश कोलिजन हुआ था। हालांकि ऑर्बिटर सेफ था। तो अब की बार जो मिशन लॉन्च किया है चंद्रयान 3, उसके अंदर ऑर्बिटर नहीं है, जस्ट 2 चीजें हैं। एक तो है लैंडर और एक है रोवर। जैसा कि हम सबको पता है कि जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम। अब आप कमेंट सेक्शन में यह बताएं कि रोवर का नाम क्या था। रोवर का संबंध जिस नेम से उसका था उसे कहते हैं हम विजडम। उसका अर्थ होता है विजडम, मतलब आपको जस्ट नॉलेज नहीं, आपको विजडम भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थी इवोल्यूशन, इंडिया की अचीवमेंट। हालांकि हम देर से चले हैं, लेकिन अपने एफर्ट्स में हम कमी नहीं रख रहे हैं। 2008 से लेके 2023 तक की जर्नी इंडिया की ऐसी रही है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मिशन रहेगा ये कुछ अचीवमेंट्स लेके आएगा, क्योंकि जो एफर्ट्स हैं वो कमेंडेबल है। कुडोस है उन इसरो के साइंटिस्ट को कि फेल्ड अटेम्प्ट के बाद भी अपनी सारी एनर्जी दिन रात वहां पे लगा रहे हैं। तो इससे भी जो कैंडिडेट है, जो प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट है, वो सीख सकते हैं। देखिए, ये मिशन है 2019 के बाद अब आया है 2023 में। ठीक है, लगभग 4 साल बाद। तो आप समझ के देखिए, आपके एग्जाम तो होते रहते हैं, कभी एचएससी का, कभी एसएससी का, कभी सीडीएस बैंक, ये सब चलता रहता है। लेकिन इन्होंने तो इतने टाइम बाद
एक अचीवमेंट उसी पे सारे स्टेक्स लगा देते हैं। तो जो 2023 का जो मिशन लॉन्च हुआ है, सो ये काफी अचीवमेंट है इंडिया की। सो काफी कमेंडेबल वर्क किया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। एज वी नो कि वी ब्रिंग एंड वी ट्राई टू प्रमोट पॉजिटिविटी, ठीक है, नेगेटिविटी का यहां पे कोई काम नहीं है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।